कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये पैगंबर किस कौम को भेजे गए, किस इलाके में रहे और वो जगह आज की दुनिया के मैप पर कहाँ है। इस वीडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफर करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो जमीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे बिल्कुल हमारी तरह, उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किए, उन सब पर सलामती हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतजार किया, मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गए। मुहर्रम के 10वें दिन जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आदम को सजदा किए, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की जो जन्नत में पैदा हुई थी और दोनों वहां कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा नाइब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में या मीना में या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले पैगंबर हैं। रिवायतों के मुताबिक उनके बहुत से खास सिफात थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी सी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया। इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहां बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो 4थे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर
तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग